अपना बदला जरूर लिया और इस तरीके का वॉर क्राइम करना इजराइल जरूर इसका रिटेलिएशन करेगा, ये जाहिर तौर पर तय माना जा रहा है। इस सबके बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग, इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई 22 बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। 9वीं बड़ी ब्रेकिंग, इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र फिर से एक्टिव कर दिया। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद में एयर स्पेस को बंद किया गया था, अब हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया गया है। तो आपको बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि ईरान पर ये जो हमला हुआ है इसके बाद में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया गया है। इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र एक्टिव किया था और उसके बाद में आप देखिए ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद में बंद कर दिया गया, यानी कोई भी फ्लाइट्स वहां से नहीं जा सकती हैं, क्योंकि एक बड़ा थ्रेट उनके लिए हो जाता है जब भी एरोस्पेस में इस तरीके से फ्लाइट्स जाती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं 10वीं बड़ी ब्रेकिंग, आपको लगातार 22 ब्रेकिंग बता रहे हैं, तो ऐसे में 10वीं बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है ये जंग, ये बड़ी जंग हो चुकी है। इजराइल ईरान वॉर पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के लिए रूस चीन बनाएंगे यूनाइटेड फ्रंट, यानी रशिया और चाइना मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बना सकते हैं ईरान के लिए, और हम विश्व युद्ध की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी, पूरा विश्व फिलहाल दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से यह युद्ध और भी ज्यादा आने वाले दिनों में आक्रामक होने वाला है। ईरान के लिए रशिया और चाइना यूनाइटेड वॉर फ्रंट बनाने वाला है। इस बीच 11वीं बड़ी ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट, तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक के बाद में ईरान ने बोला कि हमारी तीनों न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है, यानी कि अपने ही बयानों से पलटता हुआ नजर आ रहा है। कभी कह रहा है कि हमारे को नुकसान हुआ है, कभी कह रहा है हमारी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है, अमेरिका के हमलों में न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है, यह जिक्र ईरान की तरफ से किया गया है। सबसे बड़ा खतरा यही बताया जा रहा था कि न्यूक्लियर लीक हो सकता है, लेकिन उस खबर से नकार दिया गया है। और ऐसे में 12वीं बड़ी खबर आ रही है जिसको हम बता देते हैं कि ईरान इजराइल युद्ध में किम की एंट्री, ट्रंप नेतन्याहू को किम ने चेतावनी दे दी है। इजराइल का मानवता के विरुद्ध अपराध ये कहा जा रहा है, अमेरिका पर युद्ध भड़काने के आरोप भी लग रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप है अमेरिका के ऊपर कि वो युद्ध को भड़का रहा है, यानी जो 3 एयर स्ट्राइक की गई हैं ये एक तरीके से युद्ध भड़काने का आरोप अपने ऊपर लेते हुए अमेरिका है। और आपको याद होगा कि किम जोंग ने इजराइल को कैंसर बता दिया था और इस कैंसर के ट्रीटमेंट, यानी कि इजराइल को एक तरीके से उखाड़ फेंकने की बात किम की तरफ से इनडायरेक्टली कर दी गई थी। वही किम अब एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ में भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सबके बीच में इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई 13वीं बड़ी ब्रेकिंग, जंग के बीच में खामेनेई ने चुने हैं अपने उत्तराधिकारी। खामेनेई के लिए 3 लोगों के नाम तय किए गए हैं, यानी कि खामेनेई ने सबसे इंपॉर्टेंट बात श्रुतिका यहां पर यह है कि अपने बेटे को दरकिनार करके 3 अलग नामों को सुझाव दिया है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी जगह ये लेंगे। यानी एक बड़ा खतरा खामेनेई के ऊपर है, वो इस बात को समझ रहे हैं, वो खुद भी समझते जा रहे हैं। हम चौथी ब्रेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है यूएई, इजराइल के साथ आया हुआ है। यूएई ने इजराइल को भेजी है मदद, जिसमें दवाएं हैं, मेडिकल सामग्री है, और ये पूरी मदद इजराइल को भेजी गई है यूएई की तरफ से। ये बड़ी चीज है जो हम आपको बता रहे हैं, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि विश्व फिलहाल 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई कंट्री इजराइल के साथ में नजर आ रही है तो कोई ईरान के साथ में नजर आ रही है, लेकिन ईरान के साथ में फिलहाल अमेरिका नहीं है, अमेरिका इजराइल के साथ में। ऐसे में सुपर पावर से कौन भिड़ेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15th बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, यूएनएससी में दिखा है चीन का ईरान का प्रेम। चीन की वार्निंग सामने आई यूएनएससी में, रेड लाइन पार ना करे इजराइल। चीन ने ईरान का सपोर्ट लेते हुए इजराइल के खिलाफ ये बोला है, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल मंजूर नहीं करेगा चाइना, यानी कि चाइना फिलहाल ईरान के साथ में खड़ा है। इस बयान के बाद, इस खबर के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल, ये यूनाइटेड फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको हम 16वीं बड़ी खबर बता देते हैं। 22 खबर लगातार बता रहे हैं। ईरानी शहर तबरीज पर इजराइल का हमला हुआ है। इजरायली हमले में तबरीज पूरी तरीके से तबाह हो गया है। शहर का पूरा नामो निशान मिट गया है। इजरायली वायुसेना ने तबरीज को धुआं कर दिया है। तस्वीरें 20 की सामने आई हैं कि इजरायली वायुसेना की तरफ से ये बड़ा अटैक तबरीज के ऊपर किया गया। जाहिर तौर पर मैसेज क्लियर है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो इजराइल भी ईरान के बड़े शहरों के ऊपर, महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करेगा। इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई 17वीं बड़ी खबर, नव भारत पर ईरानी हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इजरायली शहर पर हमले का सीसीटीवी सामने आया है। ईरानी हमले से आसमान तक धुएं का गुबार कैसे दिखता हुआ नजर आया, वो इन तस्वीरों में फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि ईरान
देखिए तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। 18वीं बड़ी खबर भी आपको बताते चलते हैं कि इजराइल के आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ईरान ने इजरायली शहर में तबाही मचाई है। ये वार पलटवार का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में बर्बादी का मंजर सामने आ रहा है। ईरानी मिसाइलों से बर्बाद हुए हैं कई इजरायली शहर, यानी नुकसान दोनों तरफ हो रहा है और इजराइल के भी कई शहर बर्बाद होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान वॉर क्राइम करता हुआ भी नजर आ रहा है। वॉर क्राइम उस सिचुएशन को कहा जाता है जब आप किसी जगह पे जहां पर बुजुर्ग हैं, जहां पर बच्चे हैं, जहां पर होली पिलग्रिम्स हैं, मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर अटैक करते हैं, वो वॉर क्राइम कहलाता है। और ईरान लगातार इजराइल में ऐसी जगहों को टारगेट कर रहा है जहां पर हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर ओल्ड एज होम्स बनाए हुए हैं और इसीलिए इजराइल बहुत ज्यादा आग बबूला होता हुआ भी नजर आ रहा है। इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई एक 19वीं बड़ी खबर आपको बता दे, ईरानी सैन्य ठिकानों पर IAF का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है, यानी कि इजरायली एयर फोर्सेस का अटैक। ईरानी सशस्त्र बलों के 2 F-5 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए। इजरायल ने 8 मिसाइल लॉन्चर से तबाह किए इन विमानों को। तो आपको बता दें कि 20 IAF लड़ाकू विमानों ने ईरान में तबाही मचा दी है। इजराइल के टारगेट ध्वस्त करने का वीडियो भी जारी हुआ है। जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो ये सबूत है कि कितनी ज्यादा तबाही का मंजर यहाँ पर लगातार नजर आ रहा है। 20वीं बड़ी ब्रेकिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। 22 खबर लगातार जिसमें आपको पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं कि ओमान ने ईरान पर हमलों की निंदा की है। तो आपको बता दें ओमान की तरफ से निंदा कर दी गई है। ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा हुई है। ओमान ने कहा है कि तनाव कम करने की अपील कर रहा है ओमान, यानी शांति स्थापित करने के लिए ओमान सामने आ रहा है और कह रहा है कि भाई शांति रखो। लेकिन श्रुतिका, सीधे तौर पर शांति की बात भी नहीं कही जा रही है। ईरान का साइड लेते हुए शांति की बात यहाँ पर कही जा रही है। अमेरिका भी ईरान से यही कह रहा है कि आप शांति बनाए रखिए और सरेंडर कर दीजिए। इजराइल ईरान जंग से जुड़ी हुई 21वीं बड़ी ब्रेकिंग, पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा कर दी है। दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने से चिंतित है पाकिस्तान। ईरान इजराइल के बीच में तनाव कम करने की अपील पाकिस्तान के द्वारा की गई। आपको बता दें पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ में लंच करने बैठ जाता है, दूसरी तरफ ईरान का हमदर्द बनने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का स्टैंड ही क्लियर समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, इनके जनरल जाते हैं, आसिम मुनीर वहां पहुंचते हैं और ऐसे में लंच करते हैं। और अब देखिए आपको 22वीं बड़ी खबर भी बता देते हैं कि ईरान के हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची हुई है। हमले के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। हमले में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है। तेल अवीव में तबाही की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आ रही हैं कि बिल्डिंग्स के ऊपर में मिसाइलों से अटैक किया गया है। तो देखिए आपको बता दें कि जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हमले में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसे में इजराइल ईरान जंग से जुड़ी 22वीं ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट 22 ब्रेकिंग के जरिए हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये हमले हो रहे हैं। 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं तेल अवीव में। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी हुई ये 22 बड़ी खबर।